वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो प्रीवियस क्लास में अपन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स डिस्कस कर रहे थे। उसमें कौन कौन से मेथड हो गए थे। एक तो अपने पास हो गया था फ्रॉम रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, सेकंड था हॉफमैन अमोनोलाइसिस, थर्ड था अपने पास नाइट्राइल का रिडक्शन करवाना, फोर्थ था अपने पास अमाइड का रिडक्शन करवाना, है ना। और फिफ्थ अपने पास कौन सी थी, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन जो है उसका एक बेनिफिट क्या है, मतलब एक स्पेशल पॉइंट क्या है, दैट गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन से ओनली आप प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन कर सकते हो, प्राइमरी एलिफेटिक एमीन का ही फॉर्मेशन कर सकते हो। एरोमेटिक एमीन या फिर 2 डिग्री एमीन या फिर 3 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। कि अपन अगर अपने पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि राइट ए मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एमीन या राइट ए मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमीन विच गिव्स ओनली प्राइमरी एमीन, तो वो कौन सी होगी, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डिफरेंट स्टेप्स में कंप्लीट होती है, ठीक है ना। थैलेमाइड है मीन्स आपके पास अपने को थैलेमाइड का फॉर्मेशन करना होगा। किससे करना होगा, थैलिक एसिड से करना होगा। ओके, अब नेक्स्ट रिएक्शन जो है अपने पास उस पर चलते हैं। हॉफमैन हॉफमैन ब्रोमेमाइड degradation reaction। हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। डिग्रेडेशन का मीनिंग क्या हो गया कि आप रिएक्टेंट में जितने कार्बन एटम्स वाला अमाइड लेते हो उससे जस्ट एक कार्बन कम वाला आपको क्या मिलेगा, एमीन का फॉर्मेशन होगा। हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन मेथड, इसमें ये रिएक्शन देता कौन है, ये रिएक्शन देते हैं अमाइड। कौन देते हैं, अमाइड। डिग्रेडेशन का मीनिंग क्या हो गया कि आपने जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लिए हैं उससे एक कम कार्बन वाला आपको क्या मिलेगा, एमीन का फॉर्मेशन होगा। रिएक्शन कैसे होती, देखो आपके पास है अमाइड RCONH2, ये अपने पास है अमाइड, है ना। अमाइड की रिएक्शन करवानी है आपको Br2 प्लस आपको करवानी है किससे, 4NaOH। 4NaOH। ये सारी रिएक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस चैप्टर में अपन ने टोटल 6 रिएक्शन देखी हैं, 6 में से 3 to 4 तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसमें थैलेमाइड रिएक्शन थी, जिसमें आपके पास हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन मेथड है। देखो अमाइड की रिएक्शन करवाते हैं Br2 प्लस 4NaOH से, तो किसका फॉर्मेशन होगा, आपके पास RNH2 प्लस 2NaBr प्लस Na2CO3 और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, H2, इसका फॉर्मेशन होगा। तो ये अपने पास क्या है, अमाइड है, और ये अपने पास क्या मिला आपको, एमीन। तो आपने अगर यहाँ पे 2 कार्बन लिए हैं, लाइक आपने रिएक्शन ऐसे करवाई है CH3CO NH2 प्लस Br2 प्लस 4NaOH, है ना। तो अपने को क्या मिलेगा, अपने को मिलेगा प्राइम CH3NH2 प्लस 2NaBr प्लस Na2CO3 प्लस आपके पास क्या आएगा, H2O। अब आपने जो अमाइड लिया उस अमाइड में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने थे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 थे, 1 and 2। क्या था आपके पास, ये एसिटामाइड। क्या था आपके पास, एसिटामाइड। और एमीन कौन सा मिला आपको, मिथाइल एमीन। मिथाइल एमीन का फॉर्मेशन। तो रिएक्टेंट में आपने क्या करा, रिएक्टेंट में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने थे, 2, और प्रोडक्ट में आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 1। तो हमेशा एक कम
एक कम कार्बन वाला आपको क्या मिलता है, एमीन मिलता है। इससे भी बहुत ज्यादा कन्वर्जन आते हैं, आपके इस चैप्टर में पीछे दे रखे हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में, काफी ज्यादा कन्वर्जन है। एक कन्वर्जन मैं आपको करवाता हूँ कि कैसे करते हैं। आपके पास आ गया कि इथेन है या फिर प्रोपेन है, प्रोपेन से आपको प्रोपेन 1 एमीन का क्या करना है, फॉर्मेशन का। प्रोपेन से प्रोपेन 1 एमीन का, है ना, प्रोपेन से आपको क्या करना है, प्रोपेन 1 एमीन का फॉर्मेशन करना है। बहुत ज्यादा मेथड्स है, आपको काफी मेथड्स बताएंगे ना। तो ये तो प्रोपेन से प्रोपेन 1 एमीन है, तो ये अपन कल ही कर चुके थे कि आपको क्या करना है, एल्केन है, फिर आपको क्या करना है, एल्काइल क्लोराइड बनाना है, मीन्स प्रोपाइल क्लोराइड बना दिया आपने। ठीक है, प्रोपाइल क्लोराइड से आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोपाइल क्लोराइड बना दिया आपने। प्रोपाइल क्लोराइड को आप किसमें कन्वर्ट कर दो, नाइट्रोप्रोपेन में। और नाइट्रोप्रोपेन का अगर आप रिडक्शन कराओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रोपेन 1 एमीन मिल जाएगा, प्रोपेन 1 एमीन मिल जाएगा। अब देखो आपके पास कुछ ऐसा आ गया कि आपके पास ब्यूटेन 1 नाइट्राइल है, ब्यूटेन 1 नाइट्राइल से आपको किसका फॉर्मेशन करना है, प्रोपेन 1 एमीन का। ब्यूटेन 1 नाइट्राइल से आपको किसका फॉर्मेशन करना है, प्रोपेन 1 एमीन का। अब क्या है आपके पास, यहाँ आपके पास मैंने अगर ऐसी रिएक्शन लिखी कि आप क्या करो, कल जैसे मैंने बताया था कि प्रोपेन से ब्यूटेन 1 एमीन बनाओ, ब्यूटेन 1 एमीन बनाओ। तो ये तो क्या था कि आप क्या कर रहे हो, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर रहे हो। जब भी नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करते हैं तो अपन क्या करवा देते हैं, सीएन के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, ताकि आपके पास सीएल हट जाए और सीएन आ जाए, और सीएन आएगा तो नंबर ऑफ कार्बन क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे ना। तो अब यहाँ देखो ब्यूटेन 1 नाइट्राइल से प्रोपेन 1 एमीन, डिग्रेडेशन मतलब नंबर ऑफ कार्बन आपके पास कम हो रहे हैं। तो कैसे करेंगे इस रिएक्शन को, कि आपके पास है देखो CH3 CH2 CH2 CN, ये आपके पास आ गया ब्यूटेन 1 एमीन। इसका अपन क्या कराएंगे, पार्शियली हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। तो पार्शियली हाइड्रोलाइसिस करवाने पर CH3 CH2 CH2 और आपको क्या मिला, CONH2। क्या मिला, CONH2। क्या कहते हैं इसको, इट इज नॉन एज ब्यूटेन 1 अमाइड, या फिर कहते हैं ब्यूटेनमाइड। ठीक है, अब अपने को प्रोपेन 1 एमीन का फॉर्मेशन करना है। किससे करना है, ब्यूटेन 1 नाइट्राइल से करना है। ये आपके पास क्या था, ब्यूटेन नाइट्राइल। तो ब्यूटेन नाइट्राइल को कन्वर्ट करेंगे किसमें, ब्यूटेनमाइड में। और ब्यूटेनमाइड की रिएक्शन किसके साथ करवा दोगे आप, Br2 प्लस 4NaOH। तो Br2 प्लस 4NaOH के साथ आप रिएक्शन करवाते हो, तो रिएक्शन करवाने पर आपको एज प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2 NH2 प्लस अपने पास क्या आ जाएगा, Na2CO3 CO3 प्लस 2NaBr और प्लस अपने पास क्या रह जाएगा, H2। तो ये आपके पास क्या मिला, एक कार्बन कम वाला एमीन मिला। तो एक कार्बन कम वाले एमीन का अगर फॉर्मेशन करना हो तो आपके पास कोई भी रिएक्टेंट है, उस रिएक्टेंट को पहले अमाइड में कन्वर्ट करो। किसमें कन्वर्ट करेंगे अपन, अमाइड में। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जैसे यूं आ गया, जैसे ऐसे भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे यूं आ गया, ब्यूटेन है, ब्यूटेन से, ये तो अभी बताया ही था खैर मैंने, प्रोपेन 1 एमीन, ये आप कर सकते हो। ऐसा कन्वर्जन आ गया, प्रोपेन है, ये मैंने कल बताया था आपको, प्रोपेन 2 एमीन बनाना हो, प्रोपेन है,
प्रोपेन से आपको प्रोपेन 1 एमीन बनाना हो, आपके पास ब्यूटेन है, ब्यूटेन से पेंटेन 1 एमीन बनाना। अब अपने को पता होना चाहिए कि किसके लिए कौन सी रिएक्शन यूज होगी। देखो, ब्यूटेन से प्रोपेन 1 एमीन बनाना, ब्यूटेन से क्या बनाना है आपको, प्रोपेन 1 एमीन, तो आप बना सकते हो, डिग्रेडेशन होएगा यहाँ। प्रोपेन से प्रोपेन 2 एमीन बनाना है तो बहुत ही इजी टास्क है। पहले प्रोपेन की रिएक्शन करवाएंगे, हेलोजिनेशन करवाएंगे तो प्रोपाइल क्लोराइड मिलेगा। प्रोपाइल क्लोराइड जो है उसका अपन क्या कराएंगे, सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर पे हेलोजन ग्रुप जोड़ने के लिए अपन पहले एलिमिनेशन करवाएंगे और एलिमिनेशन के बाद अपन क्या करवाएंगे, मार्कोनिकोव रूल लगाएंगे। यहाँ पे प्रोपेन से प्रोपेन 1 एमीन, एकदम सिंपल रिएक्शन है। ब्यूटेन से आपको क्या बनाना है, पेंटेन 1 एमीन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ कार्बन आपको इंक्रीज करना है। इंक्रीज करना है तो किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, साइनाइड के साथ रिएक्शन करवा के उसका रिडक्शन करवा देंगे Na+C2H5OH से, तो आपको क्या मिलेगा, ब्यूटेन से पेंटेन 1 एमीन। तो मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कन्वर्जन सीखने हैं तो आप क्या करें कि जितनी भी टाइप की केमिकल रिएक्शंस हैं उसको हमेशा दिमाग में रखें कि हाफमान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन का मीनिंग क्या होगा कि नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या करता है, डिक्रीज करता है। अगर आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करने हो तो किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, साइनाइड के साथ। डिग्रेड करने हो मतलब कम करने हो तो आप अमाइड लोगे, अमाइड की रिएक्शन Br2+NaOH से कराओगे तो जो भी आपको एमीन मिलेगा वो एमीन एक कार्बन कम वाला हो, क्योंकि डिग्रेड हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है। अगर ये टॉपिक समझ आ गया तो जल्दी से हैंड रेस करते हैं, फिर अपन आगे चलते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। तो ये कन्वर्जन अगर आपको समझ आ गया कि कैसे करते हैं, जल्दी से एक बार हैंड रेस कर दीजिए, फिर अपन चलते हैं फिजिकल और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज। चलिए अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो जो लोअर एमीन्स होती हैं वो फिशी ऑर्डर की होती है। मीन्स ये हो गया कि फिश लाइक उनकी स्मेल होती है, ठीक है ना। आपके पास जो ये एमीन्स हैं, जितने भी एरिल एमीन हैं, एरिल एमीन या फिर आपके पास जो एनिलीन है, ये प्योर स्टेट में सारे क्या होते हैं, कलरलेस, इनका कोई कलर नहीं होता है। पर जब आप क्या करते हो, लॉन्ग टाइम तक इनको रखते हो तो ड्यू टू ऑक्सीडेशन ये क्या हो जाते हैं आपके पास, कलर्ड हो जाते हैं। मीन्स अगर आप इसको स्टोर करके रखते हो तो स्टोर करने पर इनका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो ये क्या हो जाएंगे आपके पास, कलरलेस हो जाएंगे। अब बात करते हैं फिजिकल स्टेट में ही सोल्यूबिलिटी की। सोल्यूबिलिटी इन वाटर, सोल्यूबिलिटी इन वाटर, जितने भी एमीन्स है वो वाटर में क्या रहते हैं, सोल्यूबल के। सर क्यों, क्या रीजन है, बिकॉज ये क्या करते हैं, जैसे आपके पास यहाँ पे NH2 और RNH2, ये आपके पास एमीन। अगर आप वाटर में इसको डिसॉल्व करते हो तो वाटर में डिसॉल्व करने पर इनमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ये क्या कर सकता है, ये आपके पास वाटर में क्या हो सकता है, सॉल्युबल हो सकता है। बट जैसे जैसे आप नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीज करोगे, लाइक CH3NH2 है, CH3 CH2NH2 है, CH3 CH2 CH2 NH2 है। तो अगर इनकी बात करेंगे तो नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप आपके पास क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अगर इंक्रीज होते हैं तो हाइड्रोफोबिक पार्ट भी इंक्रीज होता है और सोल्युबिलिटी क्या हो जाती है आपके पास, डिक्रीज हो जाती है। यानी कि मिथाइलएमीन सबसे ज्यादा सोल्युबल, फिर इथाइलएमीन और फिर प्रोपाइलएमीन। ये सर ये तो तब आ गया जब सारे के सारे 1 डिग्री एमीन हो। अगर हमारे पास 1 डिग्री के साथ 2 डिग्री भी आ जाए और 2 डिग्री के साथ 3 डिग्री भी आ जाए तो सोल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो, अगर मैं बात करूं कि 1 डिग्री एमीन है ये CH3 NH और यहाँ पे लॉन पे, ओके।
फिर आपके पास 2 डिग्री है अगर CH3 N CH3H, और आपके पास यहाँ क्या है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आपके पास अगर 3 डिग्री है CH3 N CH3, यहाँ पे भी CH3 और लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे जैसे आप यहाँ देखोगे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में कि ये आपके पास 1 डिग्री अमीन, ये आपके पास 2 डिग्री अमीन, और ये आपके पास 3 डिग्री अमीन। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में 1 डिग्री जो है वो सबसे ज्यादा क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। कि सर ऐसा क्यों? मैंने कहा हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होती है कि व्हेन हाइड्रोजन फॉर्म ए बॉन्ड विद द एलिमेंट्स लाइक फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इनके साथ जब बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो उस बॉन्ड को अपन कौन सा बॉन्ड कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ओके, तो अब देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐसे हैं जिनके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन, इसके साथ एक जना है उसके पास कुछ भी नहीं है। मीन्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा किसमें होंगे 1 डिग्री में, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कम किसमें होंगे 3 डिग्री में। तो 1 डिग्री की सोलिबिलिटी हमेशा क्या रहेगी, ज्यादा, 2 डिग्री की फिर, और फिर आपके पास किसकी रहेगी 3। तो ये आपके पास क्या आ गया कि सोलिबिलिटी का ऑर्डर आ गया। अगर आपके पास एक ही टाइप का अमीन है, मीन्स 1 डिग्री है ओनली, 2 डिग्री है ओनली, 3 डिग्री है ओनली, तो आप ये देखोगे कि किसमें एल्काइल ग्रुप जो है वो ज्यादा है, बिकॉज यहाँ पे जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट भी इंक्रीज होता है, और हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीज होगा तो सोलिबिलिटी हमेशा क्या होगी, डिक्रीज। सोलिबिलिटी हमेशा क्या रहेगी, डिक्रीज। अगर आपके पास डिफरेंट क्लास ऑफ अमीन हो, लाइक 1 डिग्री हो, लाइक 2 डिग्री हो और 3 डिग्री हो, और आपको कहे कि नाउ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ सोलिबिलिटी इन वाटर, तो 1 डिग्री सबसे ज्यादा सोल्यूबल होगा, फिर 2 डिग्री होगा, और फिर आपके पास क्या होगा, 3 डिग्री होगा। अगर क्लियर है तो जल्दी से हैंड रेस कर दीजिए, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो समझ आ गया होगा कि जो जैसे जैसे नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीज होगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी हमेशा क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसमें भी यही रीजन है, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग 3 डिग्री में सबसे कम होती है, 1 डिग्री में सबसे ज्यादा होती है। तो 1 डिग्री जो है वो वाटर में क्या रहता है, सॉल्युबल रहता है। 3 डिग्री है जो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, वाटर में कम। क्लियर है? चलते हैं आगे, आइए। देखो नेक्स्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बहुत अच्छे से समझना उसको, केमिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी जो पहली रिएक्शन है ना, उसको बहुत अच्छे से समझना। केमिकल प्रॉपर्टीज में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसको बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझना है कि क्या कहना चाहते हो, ठीक है ना। सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज में अपन डिस्कस करेंगे बेसिक नेचर, बेसिक नेचर ऑफ एमीन, है ना। तो अपने को क्या करना है कि यहाँ पे कंपैरिजन करना है कि किसके बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे और किसके बेसिक कैरेक्टर कम होंगे। जैसे मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ कि मेरे पास एक तो अमोनिया है, एक मेरे पास एमीन है, और एक मेरे पास क्या है, एनिलीन है। इन तीनों के बेसिक कैरेक्टर का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है अपने को। और साथ में एमीन जो है वो आपके पास 3 टाइप के होते हैं, आपको पता है। एक तो 1 डिग्री, एक 2 डिग्री, और एक 3 डिग्री। तो इनके भी बेसिक स्ट्रेंथ का अपने को क्या बताना है, ऑर्डर बताना है, दैट विच वन इज स्ट्रॉन्ग बेस, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, है ना। और अमोनिया, एनिलीन और एमीन में भी कौन ज्यादा बेसिक है उसके बारे में बताना है देखो। तो बहुत अच्छे से टॉपिक को समझना है अपने को, कहीं भी कोई भी डाउट आए तो एक बार अपना हैंड रेस कर दीजिएगा बस कि सर हमें समझ नहीं आया, आप दोबारा एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। अब देखो एक सिंपल सी डेफिनेशन है, आपने 11th में देख रखी है,
वो क्या है? बेस। बेस क्या होता है? अगर बेस की बात करें तो क्या होता है? तो आप कहोगे कि सर वो सारे कंपाउंड या वो सारी स्पीसीज जो OH माइनस आयन देती है उसको अपन बेस कहते हैं, है ना? ये अकॉर्डिंग टू अरेनियस है। अब NH3 में तो कहीं, या RNH2 में तो कहीं पे भी OH माइनस आयन नहीं है, तो भी उनके बेसिक कैरेक्टर होते हैं। तो क्या रीजन है? तो एक और डेफिनेशन है, किसने दी थी ये? आपको लेविस ने दी थी। क्या कहा था? कि दैट सब्सटेंस which gives lone pair of electron, which gives or donate lone pair of electrons are known as base। जो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है उसको अपन क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। ये किसने कहा था? लेविस ने। अब एक बात बताओ मेरे को कि लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा? जिसके पास होगा वो करेगा, या जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल होंगे वो करेगा? कि सर आप कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा देखो, मेरे पास एक NH3 है जिसको मैं अमोनिया कहता हूँ। अमोनिया के नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और एक मेरे पास क्या है? एमीन है, जिसको मैं RNH2 कहता हूँ। अभी 1 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो इसमें भी आपके पास नाइट्रोजन के ऊपर क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोथ द स्पीसीज अमोनिया एंड एमीन हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें से ज्यादा बेसिक कौन सा होगा? अमोनिया होगा या फिर एमीन होगा? वो अपने को डिस्कस करना है और इसका रीजन फाइंड आउट करना है ना? तो जो सुनना बच्चों, अमोनिया और एमीन में से कौन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और क्या इसका रीजन रहेगा? अमोनिया और एमीन दोनों। मैंने कहा एमीन बेस वो होते हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? डोनेट करेंगे, ठीक है। अमोनिया की बात करते हैं तो उसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा यूं देख लेते हैं। NH और यहाँ पे क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर इसकी बात करें तो RNH और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास। जिसके पास होंगे उसकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। कि ऐसा नहीं है कि अमोनिया जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं। ये भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, पर अपने को तो ये देखना ना कौन स्ट्रॉन्ग होगा दोनों में से। तो ये देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो किससे सराउंडेड है? हाइड्रोजन से। किससे सराउंडेड है? हाइड्रोजन से सराउंडेड है। और हाइड्रोजन का जो आई इफेक्ट होता है वो क्या होता है आपके पास? जीरो। हाइड्रोजन का आई इफेक्ट क्या होता है? जीरो। मीन्स ना तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकते। ये बच्चों थोड़ा नेटवर्क में प्रॉब्लम हो गई थी, है ना? नेटवर्क वापस आ चुका है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क में प्रॉब्लम थी, ओके। चलो, अब देखो, इसका तो आई इफेक्ट होता नहीं हाइड्रोजन का। यहाँ क्या प्रेजेंट है? यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ आपके पास एल्काइल ग्रुप है। ये एल्काइल ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करता है बच्चों? प्लस साइड इफेक्ट। प्लस साइड इफेक्ट शो करता मीन्स ये नाइट्रोजन को क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा। तो इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा क्या होंगे? अवेलेबल होंगे। तो अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी आपके पास? इंक्रीज। और अगर ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो ये इजीली क्या करेगा? कैन इजीली डोनेट कैन इजीली डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इजीली डोनेशन करेगा। तो अगर मैं आपको कहूं कि आप इन दोनों में कंपैरिजन करो दैट विच वन इज स्ट्रॉन्ग बेस, तो बेस होते क्या है? जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करें। कौन इजीली डोनेट करेगा? सर अमोनिया तो नहीं कर सकता बिकॉज इसके साथ हाइड्रोजन है, तो एमीन ही करेगा। तो एमीन इज मोर बेसिक देन द अमोनिया। अब अपन बात करते हैं किसके बारे में? कि आपके पास एक तो आ गया 1 डिग्री एमीन, RNH2। आपके पास एक आ गया 2 डिग्री एमीन, R2NH। और एक बार आपके पास आ गया 3 डिग्री में। 1 डिग्री भी आ गया, 2 डिग्री भी आ गया, 3 डिग्री भी आ गया, तीनों आ गए।
मैंने कहा इन तीनों में कंपैरिजन करो कि दैट विच वन इज स्ट्रॉन्ग बेस, कौन ज्यादा बेसिक होगा, क्या रीजन है। तो देखो यहाँ पे कि इस नाइट्रोजन पे जो 1 डिग्री अमीन है वहां पे एक ही ऐसा ग्रुप है जो कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस का इफेक्ट। यहाँ पे नाइट्रोजन से दो ऐसे ग्रुप हैं जो कौन सा शो करते हैं आपके पास, प्लस का इफेक्ट। और यहाँ पे बात करें तो ये भी कहता है इलेक्ट्रॉन ले ले, ये भी कहता है इलेक्ट्रॉन ले ले, ये भी कहता है इलेक्ट्रॉन ले ले। तो तीन तीन जने ऐसे बैठे हैं जो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देने को रेडी है कि हम मार्केट जाएं, हमारे पास हमारे साथ पापा भी चल रहे हो, मम्मी भी चल रही हो, बड़ा भाई भी चल रहा हो, तीनों कहते हैं कि ये ले तू चिंता मत कर, जो लेना है ले ले। तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहता है ना। तो वैसा ही यहाँ पर है कि तीन तीन ऐसे ग्रुप हैं जो कहते हैं कि भैया आप लो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इस नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी सर, मैक्सिमम। मैक्सिमम हो जाएगी तो क्या कर सकता है, बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, ये डोनेट कर सकता है। बिकॉज इस पे नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो लार्ज एक्सटेंट में प्रेजेंट है। बिकॉज तीन ऐसे ग्रुप बॉन्डेड है जो कौन सा इफेक्ट शो कर रहे हैं, प्लस का इफेक्ट शो कर रहे हैं। अब यहाँ पे बात करें RnH2 में, एक ही ग्रुप है, एक जना कहता है कि भाई ले ले, मेरे पास तो इतने ही है, जितने हैं मैंने तेरे को दे दिए, अब इससे ज्यादा मेरे पास नहीं है। मीन्स इन तीनों में से इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी। तो इसकी मिनिमम उसकी मैक्सिमम, जिसकी मैक्सिमम है वो इजीली क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो वो कौन सी नेचर शो करेगा, बेसिक। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन में 3 डिग्री अमीन जो है वो ज्यादा बेसिक होता है 2 डिग्री और 1 डिग्री से। और ये जो कंसेप्ट है वो ओनली एंड ओनली कब लगाओगे, जब आपके पास ये कह रखा हो कि गैसियस स्टेट में बताओ। कौन सी स्टेट में, गैसियस स्टेट में 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन का आप बेसिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर बताओ, तो वो आपके पास क्या रहेगा, 1 डिग्री सबसे कम और 3 डिग्री क्या रहेगा, सबसे ज्यादा। अगर कहीं ऐसा आ गया कि एक्वस सॉल्यूशन में बताओ और आपने यही कंसेप्ट लगा दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगर आ गया कि एक्वस सॉल्यूशन में बताओ कि दैट व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन, तो फिर ये आंसर रॉन्ग हो सकता है। अगर आपको कहते कि एक्वस स्टेट में नहीं करके गैसियस स्टेट में बताओ, गैसियस स्टेट में एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर रहेगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का, देन ये आपके पास रहेगा 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री और फिर आपके पास क्या आएगा, 1 डिग्री। इसका रीजन क्या है, बिकॉज 3 डिग्री में प्लस आई वाले ग्रुप सबसे ज्यादा है, 1 डिग्री में प्लस आई वाले ग्रुप ओनली एक है। इलेक्ट्रॉन ये भी डोनेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ये भी डोनेट कर सकते हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे इस नाइट्रोजन पे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और जितनी ज्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी वो उतना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उतना ही ज्यादा कौन सा नेचर शो करेगा, बेसिक नेचर। तो वो सबसे ज्यादा बेसिक होता है, ये सबसे लीस्ट बेसिक होता है। रीजन मैंने बता दिया, कौन सी स्टेट के लिए है ये भी बता दिया, ओनली एंड ओनली फॉर गैसेस स्टेट। अगर आपके पास आ जाए कि एक्वस सॉल्यूशन में बताओ व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन, तो वो अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे कि एक्वस सॉल्यूशन में कैसे देखते हैं, क्योंकि चेंज आएगा वहां पे ही नहीं होगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, वहां पे थोड़ा बहुत चेंज होगा। तो चेंज होगा तो अपन कल की क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ओके ठीक है बच्चों, मिलते हैं कल की क्लास में, थैंक यू।